रात के ठीक 12 बजे घर के अंदर एक ऐसा टोटका कर दिया। क्या? कैसे हो? ठीक हो ना? तो मजाक और तबाही के बीच एक बहुत बारीक सी लाइन होती है और जब हम उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं तो वापस लौटने का कोई तरीका नहीं बचा होता। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे तीन दोस्त आयान, रोहन और समीर ने उस किताब के साथ मजाक किया था। उन्होंने रात के ठीक 12 बजे घर के अंदर एक ऐसा टोटका कर दिया जिसने एक भयानक काली परछाई को उस घर के अंदर आने की अनुमति दे दी थी। पार्ट 1 के आखिरी सीन में हमने देखा कि घर की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी और कमरे में जो मोमबत्तियां जल रही थी वो भी बुझ चुकी थी। ये सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और वो शैतान सीधा समीर की तरफ बढ़ा था। के बाद समीर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा था। आज हम देखेंगे कि क्या वो उस शैतान से बच पाए या फिर कहानी शुरू होती है उसी शैतान से। जैसे ही वो शैतान समीर के अंदर समाया वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आयान और रोहन के होश उड़ चुके थे। वो पूरे घर में चिल्लाते हुए भागने लगे। उन्होंने समीर को भी उठाने की कोशिश की पर उसका शरीर किसी पत्थर की तरह भारी हो चुका था और आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। आयान ने रोहन से चिल्ला कर कहा, भागो यहाँ से। दोनों मेन दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने दरवाजा पकड़कर पूरे दम से खींचा पर दरवाजा जैसे दीवार बन चुका था। उन्होंने खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की पर शीशे पर एक खरोच तक नहीं आई। वो उस शैतान के साथ उसी घर में कैद हो चुके थे। मन तो जैसे पागल ही हो चुका था। तभी आयान की नजर जमीन पर पड़ी। वहां वही पुरानी किताब पड़ी हुई थी। वो किताब वहां खुली पड़ी थी और उसके पन्नों से एक अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। अयान को समझ आ चुका था कि जब तक वो इस किताब को खत्म नहीं करेंगे ये बला उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने डरते हुए जमीन पर से एक माचिस का डब्बा उठाया और उसे जलाकर पूरे ताकत से उस किताब पर फेंक दिया। ऐसे ही किताब में आग लगी। पूरे कमरे में एक भयानक चीख गूंजी जो कि एक इंसान की हो ही नहीं सकती। काली परछाई हवा में ही तड़पने लगी और कुछ ही पलों में आग की लपटों के साथ अंधेरे में गायब हो गई और फिर कमरे में सब बिल्कुल शांत हो गया। कमरे की लाइट्स अपने आप वापस आ गई। खिड़की से बाहर देखा तो सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। समीर भी बिल्कुल होश में आ चुका था और अब वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और कहा, भाई फाइनली सब खत्म हो गया। उन्हें चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि उन्होंने उस शैतान को हरा दिया है। यहाँ से शुरू होता है असली खेल। ये उनका सबसे बड़ा वहम था। उन्होंने घर का मेन दरवाज़ा खोला। इस बार दरवाज़ा आसानी से खुल गया। तीनों खुश होकर घर से बाहर निकलने लगे। रोहन ने सबसे पहले रोड पर कदम रखा और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर आयान को मुस्कुराते हुए देखा, बिना किसी आवाज़ के एक तेज रफ्तार से आती हुई काली कार रोहन को उड़ाती हुई निकल गई। रोहन की वहीं मौत हो गई। आयान और समीर डर के मारे 2 कदम पीछे हटे। आयान का जिस्म डर से कांप रहा था। उसने डरते हुए समीर की तरफ देखा। उसके उधर देखते ही उसके पांव तले जमीन खिसक गई। तो वहीं खड़ा था पर उसकी गर्दन धीरे धीरे गोल घूमने लगी और एक झटके में खत्म। उसकी गर्दन एक झटके में पूरी उल्टी हो गई। समीर का जिस्म एक झटके में जमीन पर ढेर हो गया। तीनों में से सिर्फ आयान बचा था। आयान वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे सामने अपनी मौत दिख रही थी पर वही काली परछाई उसे बार बार नजर आ रही थी। तभी उसे अचानक ऊपर से कुछ आवाज आई। ऐसे ही उसने ऊपर देखा, एक पेड़ की नुकीली टहनी उसके खोपड़ी के आर पार हो गई। दोस्तों, मजाक में शुरू हुआ वो खेल उन तीनों दोस्तों की मौत पर खत्म होता है। इसलिए कहते हैं कि कुछ चीज़ों से दूर रहना ही बेहतर होता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी और खतरनाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।